का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। राजस्थान के पाली जिला से ग्राम पंचायत साकादद्दा से बड़ी खबर रिपोर्ट। दयावान कुमावत ग्राम रथ अभियान आयोजित। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत ग्राम पंचायत साकरदा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भाग लेकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पेयजल, साफ सफाई, नालों, सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम रथ अभियान के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आमजन तक पहुंचाई गई, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। आर भारत टुडे पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की विशेष बाइट एवं कार्यक्रम की पूरी कवरेज देखें। ग्राम रथ योजना के तहत कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत ग्राम पंचायत साकरदा में आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी योजनाएं जो सरकार की चल रही है उनको बताया गया है, तो उनसे जान लेते हैं। जो ग्राम रथ योजना है काफ़ी चल रही है, लेकिन ये जनता तक कैसे पहुँचे, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। योजना तो काफ़ी निकाली है आपने। अभी गांव योजना की शुरुआत है और गांव योजना 2047 के विकसित भारत के विजन को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। और इसमें अभी गांव-गांव में रथ भेज करके सरकार की योजनाओं की जानकारी देनी और ग्राम योजना में ग्राम सभाओं के मार्फत गांव में 20 साल के विजन को लेकर के वहाँ क्या क्या गांवों को हम विकसित कर सकते हैं, सुविधाएं क्या विकसित कर सकते हैं, रोजगार के क्या इसमें अवसर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ग्राम सभाओं के माध्यम से 13 तारीख को ग्राम सभा है, उसमें सब लोग हैं ना अपने अपने प्रस्ताव उसमें लिखाए और रथ यात्रा के माध्यम से हम लोगों में जन जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की ये मंशा है कि गाँवों को हम जब तक विकसित नहीं करेंगे, गाँवों के किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, मजदूरों को मजबूत नहीं करेंगे, पशुपालकों को मजबूत नहीं करेंगे, महिलाओं को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। तो राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये ग्राम योजना के मार्फत ये योजना चला रहे। अभी 23 तारीख, 23, 24 और 25 मई को जयपुर में एक बहुत बड़ी मीट होने वाली है, सम्मेलन होने वाला है। प्रवासी बंधु भी आएंगे, बहुत सारे किसान भी आएंगे और उसमें राजस्थान के विकास के लिए गांवों में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे लगे या डेयरी सेक्टर को मजबूत कैसे करें, ये सारी चीज़ें उसमें होगी। और इन्वेस्टर भी आएंगे जो गांव के राजस्थान के गांवों में जा कर के अपना इन्वेस्ट करके रोजगार के अवसर खोलेंगे। ये सारी अभी तो योजना बनी है, अभी योजना को आगे हम पूरे बढ़ाएंगे, लगातार इस पर काम करके ग्रामीण क्षेत्र को हम मजबूत करेंगे। जो पशुपालन अभी काफ़ी कम हो रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है सरकार की? पशुपालन कम होने का कारण है लोगों की रुचि पशुपालन के प्रति कम हो रही है और शहरीकरण की तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। भाई जब तक आप शहरीकरण की तरफ भागना कम नहीं करोगे तब तक है ना ये पशुपालन को आप आगे नहीं बढ़ाओगे। गांव में आज जैसे है ना पशुपालन का व्यवसाय हर किसान के घर में होता है और किसान यदि खेती करता है, बरसात आधारित खेती होती है, कई बार खेती ज़्यादा बारिश आने से ख़राब हो जाती है, कई बार अकाल पड़ने से ख़राब हो जाती है। लेकिन यदि उस घर में 10 पशु है तो वो खेती ख़राब हो जाती है, लेकिन पशुओं की आवक बंद नहीं होती। उनसे जो दूध आता है, उनसे गोबर आता है, उससे वो लगातार अपने परिवार का रोज़गार चला सकता है, परिवार को पूरा रोज़गार दे सकता है। इसलिए हम पशुपालकों को मजबूत करने के लिए, सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, जिससे उनको पशुपालन के चीज़ को बढ़ावा दे करके उनके पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में हम इलाज भी दे रहे हैं, उनको टीकाकरण की भी व्यवस्था कर रहे हैं, मोबाइल यूनिट के माध्यम से घर घर इलाज करने की सुविधा भी दे रहे हैं। और भी जैसे पशुओं के संबंध में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, पशु चिकित्सालय भी हम खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा भी हमने शुरू की है, गोपालक कार्ड योजना भी शुरू की है, जिससे पशुपालकों को लोन मिल सके और अपना रोजगार वो आगे बढ़ा सके। तो इस तरह से बहुत सारी योजना हमने पशुपालकों के लिए शुरू की है। किसानों के लिए भी बहुत सारी योजना भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, उन योजनाओं का फायदा उन लोगों को मिले। यह रथ भी उसी उद्देश्य से हम गांव-गांव टाने भेज रहे हैं, जैसे जहां उन योजनाओं की जानकारी पशुपालकों को, किसानों को मिले। अभी गोटेक का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, लेकिन राजस्थान में गोटेक का प्रोग्राम नहीं। उसका उद्देश्य ये था कि जो गौ पालन कर रहे हैं
जो और गो के जो प्रोडक्ट है उसको पूरे भारत और पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा जाए, वहाँ के भारत की सभी कंपनियां आई हुई थी। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से गाय हमारी माता है। गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलता है। और गाय के दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो मनुष्य के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं। गाय के गोबर से भी किसान के खेत में काम आता है गोबर। और गोबर से आजकल बायोगैस बनती है, गोबर गैस बनती है, और भी बहुत सारी जैविक खाद भी बनती है। साथ ही साथ में गोबर से कागज बनता है, गत्ता बनता है, कलर पेंट बनता है, धूप अगरबत्तियाँ बनती है। गाय के गोबर से आजकल मूर्तियाँ बनती है, चप्पल बनते हैं गाय के गोबर से, और इतनी 100 से ज़्यादा आइटमें बनती है। तो गोबर का भी उपयोग होता है, गाय के दूध का भी उपयोग होता है। गौमूत्र भी गंगा जल के समान पवित्र माना है। और गंगा जल गौमूत्र का जैसे गोअर्क बनता है, जिससे डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियाँ ठीक होती है। ये गाय की हर चीज़ है ना, मनुष्य के जीवन में काम आती है। इसलिए गाय को गौ माता हम सब ने माना है, और गाय की सेवा और संवर्धन हम सब लोग करें। लेकिन पिछला जो कालखंड है उसमें लोगों ने गाय को पालना ही बंद कर दिया। अपने घर में गाय है तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं, दूध देती है तब रखते हैं, नहीं तो रोड पे छोड़ देते हैं। और नंदी तो पैदा होते ही उसको रोड पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारी समाज की उदासीनता है। नहीं, सरकार तो इसके गौशालाएँ खोल रही है, गौशालाओं को अनुदान हम देते हैं, 1280 करोड़ रुपए हम सरकार की तरफ से अनुदान देते हैं। सरकार खूब गायों के लिए कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी जनता की होनी चाहिए गाय को पालने की, वो पालने की जिम्मेदारी जनता नहीं निभा रही है। तो मेरा तो सभी से ये आग्रह है, निवेदन है कि भाई गाय को पाले, घर में रखे, और घर में रख करके गाय की माता की सेवा भी करे और उनसे जो फायदे हैं वो भी ले।